पृथ्वी सारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज मानव आश्चर्य की खोज में अंतरिक्ष को खंगाल रहा है, लेकिन पृथ्वी पर ही कई ऐसी जगह हैं जो आश्चर्य से भरे होने के बाद भी मानव से अछूती हैं। जमीन पर तो मानव ने हमेशा से राज किया है, लेकिन सागर की अथाह गहराइयों में एक अलग ही दुनिया बसी है, जिसके बारे में मानव के पास ना के बराबर जानकारी है। सागर की अथाह गहराइयों में बसी ये दुनिया आश्चर्य से भरी हुई है और यहाँ मानव का राज नहीं चलता। हमारे मन में हमेशा से यह प्रश्न आता है कि समुद्र कितने गहरे होते हैं। तो चलिए जानते हैं समुद्र कितने गहरे होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सौरभ जैन और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संसार की सबसे गहरी जगह मैरियाना गर्त के बारे में, जो कि 11 किलोमीटर गहरी है और इसकी सतह को चैलेंजर डीप कहा जाता है। ये इतनी गहरी है कि अगर इसमें माउंट एवरेस्ट को भी रख दिया जाए तो उसकी चोटी पानी की सतह से 2 किलोमीटर नीचे रहेगी। ये अथाह गहराइयों के लिए जाने जाने वाले प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश के पूर्व में मैरियाना द्वीप के पास स्थित है। यह विशाल खाई 2550 किलोमीटर लंबी और 69 किलोमीटर चौड़ी है। इस खाई के दक्षिणी भाग में भी सेब की एक घाटी है जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। ये प्रशांत और फिलीपीन टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर स्थित है, जहां पर प्रशांत प्लेट फिलीपाइन प्लेट के नीचे घुसती जाती है। मैरियाना गर्त हमेशा से दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय रही है और कई देश के वैज्ञानिकों ने इसकी गहराइयों को नापने के साथ ही जीवन की तलाश करने की कोशिश की। यहाँ पर इतनी अधिक गहराई में हर बिंदु पर 11 किलोमीटर ऊंचे पानी का भार होता है, जिससे यहाँ पानी की सतह से 1100 गुना से भी अधिक प्रेशर होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे 25 जंबो जेट आपके सर पर रख दिए गए हों या सैकड़ों हाथियों का भार आपके सर पर एक साथ रख दिया गया हो। यहाँ पर पानी का घनत्व समुद्र की सतह के पानी से 4.96% बढ़ जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो गर्त की तली के 1 गिलास का पानी का भार सतह के 5 गिलास के पानी के भार के बराबर होगा। कोई बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के अगर यहाँ पहुँच जाए तो उसका कछुआ निकल जाएगा। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और हमेशा अंधेरा रहता है, जिससे पानी का तापमान हाड़ कपा देने वाले स्तर 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस खाई की गहराइयों को नापने की कई बार कोशिश की गई। सबसे पहली कोशिश 1875 में की गई, जिसमें रस्सी में वजन बांध के जब इसे नापा गया तो इसकी गहराई 8184 मीटर नापी गई। फिर 1951 में इको साउंड तकनीक की मदद से साउंड वेव को जब तल पर भेजकर नापा गया तो इसकी गहराई 10,900 मीटर नापी गई। इसके बाद जीवन तथा इसके रहस्यों को जानने के लिए इसकी गहराइयों में उतरने के कई प्रयास प्रारंभ किए गए। इस प्रयास में कुल 7 बार पनडुब्बियों को खाई के तल में भेजा गया, 3 बार इंसान रहित और 4 बार इंसानों के साथ। 23 जून 1960 को यूएस नेवी की पनडुब्बी विथिस्केफ ट्रिस्टे 2 वैज्ञानिकों डॉन वेस्ले और जैकॉस पैकर्ट के साथ तल पर पहुंची और पैकर्ट तल पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले शख्स बने, जिन्होंने भारी दबाव से बचने के लिए गैसोलीन से भरे आयरन सूट पहन रखे थे और इन्होंने इसकी गहराई 10,961 मीटर नापी और वहां पर जीवन को भी खोजा। पनडुब्बी को वहां पहुंचने में 2.5 घंटे लग गए। इसके बाद 2 मानव रहित पनडुब्बियां भेजी गईं। 1960 में रॉबर्ट्स केको और 2009 में नेरोस। तीनों ने यहाँ की गहराई लगभग 11,098 मीटर ही नापी। विक्टर मैस्कोवो अपने पनडुब्बी ट्रिस्टॉन की मदद से 2 बार मैरियाना ट्रेंच के तल पर पहुंचने वाले पहले शख्स बने। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने नीचे पहुंचने पर क्या देखा? नीचे जाने पर उन्हें अलग अलग गहराइयों पर अलग अलग नज़ारे और जीव जंतु दिखे। 64 मीटर पर उन्हें ओरिया मछली मिली, जो सामान्यतः उथले पानी में मिलती है। 71 मीटर पर उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मछली में से एक व्हेल शार्क मिली। 131 मीटर पर उन्हें विशाल पैसिफिक ऑक्टोपस दिखा। 300 मीटर पर उन्हें जापानी स्पाइडर केकड़ा मिला। 940 मीटर पर जायंट स्क्वैड मिला, जो इतना विशाल था कि भील से भी अपनी रक्षा करने में सक्षम था। 1400 मीटर पर व्हेल शार्क मिली, जो पूरी तरीके से अंधेरे में रहने में सक्षम थी
और शिकार को सूंघकर पकड़ती थी। 1500 मीटर पर संसार का सबसे बड़ा कछुआ लेदरबैक टर्टल मिला। 2000 मीटर पर बहुत खतरनाक दिखने वाली ब्लैक ड्रैगन फिश मिली। 2300 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल मिली, जो इस मछली के लिए अधिकतम गहराई है। 4500 मीटर पर बहुत ही खतरनाक, बदसूरत और किसी दूसरे ग्रह की लगने वाली एंगुलर फिश मिली। और अंत में इस खाई की सतह पर विशाल दाब को सहन करने में सक्षम स्नेल फिश, विशाल झींगे और 10 सेंटीमीटर तक लंबा एक कोशिका वाला अमीबा, फ्लैट फिश, सी कुकुम्बर जैसे जीव मिले। पनडुब्बी से लाई गई मिट्टी में कई सूक्ष्म जीव मिले। बाद में रिसर्च से पता चला कि जीवों का विशाल आकार डीप सी जेंटाइज्म के कारण हुआ था। पृथ्वी की सतह को परेशान करने वाला प्रदूषण यहाँ भी मिला। यहाँ प्लास्टिक बैग और कैंडी के रबर के अलावा जीवों के पेट में मानव निर्मित पदार्थ मिले। न्यूक्लियर कचरे का समाधान की संभावनाएं भी यहाँ तलाशी जा रही हैं। यहाँ पर एक प्लेट टेक्टोनिक की सीमा होने के कारण न्यूक्लियर कचरे को पृथ्वी के गर्भ में पहुँचाया जा सकता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध होने एवं इस सीमा पर घटनाओं की अनिश्चितता होने के कारण ये उपाय बहुत खतरनाक है और इसमें एक विशाल विस्फोट की संभावना है। यहाँ एक आश्चर्य कर देने वाली एक और घटना भी घटी। वैज्ञानिकों ने टाइटेनियम से बना मजबूत हाइड्रोफोन रिकॉर्डर गर्त में रस्सी से भेजा, लेकिन इसे वापस निकालने में 1 महीने का समय लग गया। लेकिन जब उसे जांचा गया तो उसमें व्हेल मछली की आवाज़, भूकंप की आवाज़ और इसके साथ ही बोट की आवाज़ थी, जिसे वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए कि 11 किलोमीटर की गहराई में बोट कहाँ से आई। इस प्रकार अभी भी ये जगह दुनिया के लिए पहेली बनी हुई है और अपने सीने में कई राज छुपाए हुए है। अच्छा होगा कि हम अंतरिक्ष में एलियन ढूंढने से अच्छा इस दुनिया को खोजने की कोशिश करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं ऐसे ही किसी आश्चर्यजनक जानकारी के साथ। जय हिंद।